हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में आपव्यू क्या है उस पर डिस्कस किया था। आज हम अपनी इस वीडियो में आपव्यू के प्रकारों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आपव्यू के प्रकार, सबसे पहले हम बात करते हैं पंक्ति आपव्यू। परिभाषा शॉर्ट में लिखूंगा मैं इसकी, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या नाम है? पंक्ति आपव्यू। इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। क्या होती है पंक्ति आपव्यू? ऐसी आपव्यू जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या केवल एक हो, यानी शॉर्ट में अगर डेफिनेशन लिखूं, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1। अपनी पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ऐसी आपव्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो, आपकी पंक्ति आपव्यू कहलाती है। हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, एग्जांपल लेते हैं। कोई मैट्रिक्स ए बराबर होने वाला 1 2 4 5। अभी मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियां मैंने कल बताई थी लास्ट वीडियो में भी 36। तो ये जो 36 लिखा हुआ है, 36 कितनी लाइनें हैं? एक। तो इस तरह से पंक्तियों की संख्या कितनी है? एक। और स्तंभों की संख्या की बात करें, स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/4। तो ऐसी आपव्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो, आपकी पंक्ति आपव्यू कहलाती है। अपनी हमारा दूसरा प्रकार आता है, पंक्ति आपव्यू है तो इसी तरह से हमारा स्तंभ आपव्यू। कौन सी आपव्यू? स्तंभ आपव्यू। इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। जस्ट इसका अपोजिट पंक्ति आपव्यू में आपको बताया नंबर ऑफ रो कितने होते हैं? 1। कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आपव्यू में आप समझ लोगे नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1। ऐसी आपव्यू जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो, आपकी स्तंभ आपव्यू कहलाती है। पहले की तरह इसका उदाहरण हम ले सकते हैं। b बराबर माना कोई मैट्रिक्स 2 4। अभी आप देखिए कितनी इसके अंदर पंक्तियां हैं। पंक्तियां इसके अंदर है 2। क्यों? एक तो 2 पहली पंक्ति में आ रहा है और 4 दूसरी पंक्ति में आ रहा है, तो 2 पंक्तियां। और स्तंभों की बात करें तो देखिए 2 और 4 एक ही स्तंभ है, तो इस तरह से इसका ऑर्डर हुआ 2/1। तो स्तंभ आपव्यू क्या है? ऐसी आपव्यू जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो? एक हो, तो आपकी क्या कहलाती है? स्तंभ आपव्यू कहलाती है। अभी हमारा नंबर 3, पहली हमारी पंक्ति आपव्यू, दूसरी हमारी स्तंभ आपव्यू। अभी हम बात करते हैं क्षैतिज आपव्यू। कौन सी आपव्यू? क्षैतिज आपव्यू। इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ये क्या है? नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या कम हो, किससे? नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभों की संख्या से। यानी ऐसी आपव्यू जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, ऐसी स्थिति में उस आपव्यू को हम क्षैतिज आपव्यू कहते हैं। मैं शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है? एग्जांपल अपना कोई भी चुन सकते हैं, 1 2 3 2 4 5। अभी आप ध्यान से देखिए इसमें कितनी रो है? फर्स्ट रो और सेकंड रो, तो 2 रो और कॉलम 1 2 3। तो आपने क्या देखा? पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 3 है। इस तरह से आपकी कहलाती है क्षैतिज आपव्यू। कौन सी आपव्यू? क्षैतिज आपव्यू। नंबर 4 हम बात करते हैं क्षैतिज आपव्यू के बाद। क्षैतिज है तो अगला होगा ऊर्ध्वाधर आपव्यू। कौन सी आपव्यू? ऊर्ध्वाधर आपव्यू। इंग्लिश में ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स जस्ट इसका अपोजिट यानी नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। पहले क्या थी? कम थी, तो उसे हमने नाम दिया था क्षैतिज आपव्यू। अभी उल्टा, पंक्तियों की संख्या अधिक हो और स्तंभों की संख्या कम हो, तो ऐसी स्थिति में उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आपव्यू। एग्जांपल लेते हैं 2 4 5 7 9 6। अभी आप देखिए इसका क्रम कितना है। सबसे पहले पंक्तियां गिनाएं तो पहली दूसरी तीसरी। कितनी पंक्तियां हैं? 3। स्तंभों की बात करें तो पहला स्तंभ 2 4
इस तरह से हमने क्या देखा, कौन सी आव्यूह हो गई आपकी ऊर्ध्वाधर आव्यूह, एक क्षैतिज आव्यूह, उससे पहले स्तंभ आव्यूह, उससे पहले पंक्ति आव्यूह। ठीक, अब ये हमारी आती है नंबर 5 आयताकार आव्यूह। कौन सी आव्यूह? आयताकार आव्यूह, इंग्लिश में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ऐसी आव्यूह जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर ना हो। ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो। ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या कम ज्यादा की बात कर रहे हैं, पंक्ति ज्यादा हो चाहे स्तंभ ज्यादा हो, बस बराबर ना हो, तो ऐसी स्थिति में उस आव्यूह को हम आयताकार आव्यूह कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है 1 2 3 2 4 5। अब आप देखिए ध्यान से, इसका ऑर्डर कितना हुआ, कितनी पंक्तियां हैं इसके अंदर? दो पंक्तियां और स्तंभ 1 2 3, तो इस तरह से इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। अभी आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर वो 2 हैं और कॉलम इसके 3 हैं, तो ये कैसी हो गई? आयताकार आव्यूह। अपना अगला हम आव्यूह के प्रकारों पर चले तो अपना अगला आता है वर्गाकार आव्यूह। आयताकार हो गया तो अभी क्या आ गया? वर्गाकार आव्यूह। इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। जितनी मैंने अब तक आपको 5 बताई हैं, उन सब में जो अगली आनी है वर्गाकार आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम आपके अनेकों बार आपके काम भी आएगा। जस्ट आयताकार का जस्ट अपोजिट क्या? ऐसी आव्यूह जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो ऐसी आव्यूह जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में किस तरह की हो? बराबर हो, ऐसी आव्यूह को हम वर्गाकार आव्यूह कहते हैं। एग्जांपल है 1 5 7 8। अभी आप देखिए इसका ऑर्डर 2 रो और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2/2। तो यानी वर्गाकार आव्यूह किस तरह की होगी? 1/1 2/2 3/3 4/4। इस तरह की आव्यूह आपकी क्या कहलाएगी? वर्गाकार आव्यूह कहलाती है। अभी हमारी अगली आव्यूह आती है विकर्ण आव्यूह। कौन सी आव्यूह? विकर्ण आव्यूह। नाम से ही आ गया, विकर्ण यानी क्या? डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी आव्यूह? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें 2 खासियत होती है। पहली खासियत नंबर 1, ये वर्गाकार आव्यूह है। कैसी आव्यूह? वर्गाकार आव्यूह होनी चाहिए। यानी विकर्ण आव्यूह क्या है? वो आव्यूह जो वर्गाकार हो। तो वर्गाकार हो यानी इस तरह की हो, तो विकर्ण होगी तो पहले वर्गाकार होना जरूरी है। दूसरी खासियत है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण क्या है उसकी भी बात करूंगा। मुख्य विकर्ण इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। तो मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो। किस तरह के हो? शून्य हो। यानी ऐसी आव्यूह जो सबसे पहली खासियत क्या रखती है? वर्गाकार हो। ऊपर बताया वर्गाकार क्या होती है, और दूसरी खासियत मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो। ठीक, तो उस तरह की आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब बात आई कि मुख्य विकर्ण क्या होता है, तो मुख्य विकर्ण की बात करते हैं। देखिए इस उदाहरण को लेते हैं 1 5 7 8। इसमें आप बात करें विकर्ण क्या है, तो विकर्ण यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इससे इस तरह से तिरछा चलेंगे तो ये इसका क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। 7 और 5 इस तरह से चलेंगे तो ये भी क्या है? विकर्ण। पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे अगर हम तिरछा चलते हैं तो वो उसका कहलाता है मुख्य विकर्ण यानी प्रिंसिपल डायगोनल। तो यही बात करिए, मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य। तो यही अपना उदाहरण किस तरह का होगा? सबसे पहली बात किस तरह हो? वर्गाकार हो। तो कोई भी उदाहरण लेते हैं 2 5 8। देखिए ये पहला एलिमेंट यहाँ से इस तरह से तिरछा चल रहा है, तो ये क्या हो गया? विकर्ण। विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव कैसे हो? शून्य हो। तो मैंने इसमें 3 एलिमेंट लिए तो 3/3 की बना रहा हूं। देखिए आप कितने बाई कितने की? 3/3 है। 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ। सबसे पहले आप देखिए मेरे जो 2 पॉइंटर में पहला पॉइंट क्या था? वर्गाकार आव्यूह होनी चाहिए। देखिए वर्गाकार है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। बात आती है दूसरी मुख्य विकर्ण के
अवयव हैं वो सभी किस तरह के हैं, शून्य हैं। तो इस तरह से इस आव्यूह को हम डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अपना अगली आव्यूह आती है अदिश आव्यूह। कौन सी आव्यूह, अदिश आव्यूह, यानी इंग्लिश में बात करें स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहली खासियत ये विकर्ण आव्यूह होनी चाहिए। किस तरह की होनी चाहिए, विकर्ण आव्यूह, यानी अदिश आव्यूह बनने से पहले इसके अंदर पहला पॉइंट जो होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए, विकर्ण आव्यूह होनी चाहिए। विकर्ण यानी इस तरीके की होनी चाहिए। अब दूसरी खासियत क्या है इसके अंदर, दूसरी खासियत है मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो। किस तरीके का हो, प्रत्येक अवयव किस तरीके का हो, समान हो। यानी ऐसी आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाती है। नंबर एक खासियत क्या हो, विकर्ण आव्यूह हो। किस तरह की हो, विकर्ण आव्यूह हो। और दूसरी खासियत मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव किस तरीके का हो, समान हो। तो उस तरह के आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, अभी ध्यानपूर्वक देखिए आप इस उदाहरण को। सबसे पहली खासियत हम देखते हैं ये विकर्ण है या नहीं। अब विकर्ण के बारे में भी मैंने बात करी, विकर्ण कब होगा, जब वर्गाकार हो। तो देखिए वर्गाकार है या नहीं, वर्गाकार इसके अंदर पंक्तियां 1 2 3, स्तंभ 1 2 3, यानी इसका ऑर्डर हो गया 3x3। तो इस तरह से ये कौन सी आव्यूह हो गई आपकी, वर्गाकार आव्यूह हो गई। दूसरी खासियत विकर्ण आव्यूह होने के लिए क्या चाहिए थी, मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव कैसे हो, शून्य। तो मुख्य विकर्ण क्या है, 5 5 5, इसके अलावा अन्य सभी अवयव कैसे हैं, शून्य है। तो इसका मतलब ये कौन सी हो गई, विकर्ण आव्यूह हो गई। तो हमारा अदिश आव्यूह होने के लिए सबसे पहले विकर्ण चाहिए थी, तो विकर्ण हो गई। दूसरी खासियत मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। आप देखिए मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 5 5 5 है। तो इस तरह की आपकी आव्यूह क्या कहलाती है, अदिश आव्यूह कहलाती है। अपना अगला जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके काम आएगी, इकाई आव्यूह। कौन सी आव्यूह, इकाई आव्यूह। इंग्लिश भी याद रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक। अब इकाई आव्यूह क्या है, इकाई आव्यूह अगर मैं बात करूं तो ये भी किस तरह की होती है, विकर्ण आव्यूह की तरह ही होती है। किस तरह की खासियत होती है, विकर्ण आव्यूह की। तो लिखता हूं नंबर 1, या ऐसे लिख देता हूं, ऐसी आव्यूह, ऐसी वर्गाकार आव्यूह सबसे पहली खासियत क्या होनी चाहिए, वर्गाकार आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो। तो ये तो मैंने आपको कहां तक बात कराई थी, विकर्ण आव्यूह की बात होगी, वर्गाकार और मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, तथा मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो। यानी अदिश आव्यूह में क्या होता था, विकर्ण आव्यूह तो विकर्ण हो गई, अदिश में बताया था मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो। तो यहां भी समान हो, और समान हो तो क्या हो, एक हो, क्योंकि नाम दिया इकाई आव्यूह, तो मुख्य विकर्ण में एक हो। जैसे उदाहरण लेते हैं 1 0 0 1। अभी आप देखिए क्या ये वर्गाकार नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 2x2 की है। साफ आपको स्पष्ट हो रहा है, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। दूसरी खासियत मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव कैसे हैं, इसके शून्य है। तीसरी खासियत मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव कितना है, एक है। तो इस तरह से इसे क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह बोलते हैं। दूसरी बात, इसे इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। वहीं से हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आई को चुना और इसे हमने आई बराबर रख दिया। क्या लिख दिया, आई बराबर, इसको एक रिप्रेजेंट कर दिया। जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखेंगे शॉर्ट में हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहीं भी आपके क्वेश्चन में आई लिखा आता है, आप समझ जाएंगे हम बात कर रहे हैं किसकी, इकाई आव्यूह की।
दूसरी काफी ये कितने बाई कितने का है 2 बाई 2 का, तो हमने फॉर्म में लिख दिया I2, क्या लिख दिया I2, I2 का मतलब हो गया 2 बाई 2 की इकाई आव्यूह। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ I3, क्या लिखता हूँ I3, इसका मतलब ये हो गया आपका 3 बाई 3 की यानी 3 पंक्तियां 3 स्तंभ की आपको इकाई आव्यूह बनानी है। लिखते हैं क्या हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से आपकी ये आव्यूह क्या कहलाएगी इकाई आव्यूह कितने बाई कितने की 3 बाई 3 की कहलाएगी। ठीक, मैं अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।